हेलो, वेलकम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। आप सबका स्वागत है खेल खेल में के इस नए एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ महान। पिछले हफ्ते हम आपको लेकर चले थे ओवल मैदान में, जो कि मुंबई के स्पोर्ट्स कल्चर का एक अहम हिस्सा है। इस सफ़र को जारी रखते हुए हम आपको एक बार फिर लेकर चलेंगे मुंबई के स्पोर्ट्स कल्चर के गोल्डन चैप्टर में, जो कि है द जिमखानाज ऑफ मुंबई, जहाँ से निकले हैं काफ़ी बड़े क्रिकेटर्स और एथलीट्स। इनफैक्ट मेरे पीछे है इस वक्त इंडिया का ओल्डेस्ट जिमखाना क्लब, द बॉम्बे जिमखाना, जो कि मुंबई के क्रिकेट इतिहास का गवाह रहा है। यहीं पर खेला गया था इंडिया का फर्स्ट एवर क्रिकेट टेस्ट मैच 1933 में। इस स्पेशल स्टोरी पर प्रोग्राम के एंड में वापस बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं इस हफ्ते की टॉप स्पोर्ट्स हेडलाइंस के बारे में। भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराकर चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल में जगह बनाई। कल न्यूजीलैंड से आखिरी लीग मैच भिड़ंत। विराट कोहली की धमाकेदार वापसी, बने सबसे तेज 14,000 ओडीआई रन पूरे करने वाले बल्लेबाज। रणजी ट्रॉफी फाइनल, पहली बार फाइनल खेल रही केरल, विदर्भ के खिलाफ खिताबी भिड़ंत। विमेंस प्रीमियर लीग 2025 प्लेऑफ की दौड़ तेज, हर टीम नॉकआउट में जगह पाने के लिए जोर आजमा रही। FIH प्रो लीग खत्म, भारतीय पुरुष टीम तीसरे और महिला टीम छठे स्थान पर रही। टाटा स्टील मास्टर्स खिताब के बाद भारतीय ग्रैंड मास्टर प्रज्ञानानंद प्राग मास्टर्स में भी जीत के प्रबल दावेदार। इंडिया और पाकिस्तान का मैच और एक्साइटिंग ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा ही हुआ। इंडिया ने पाकिस्तान को 6 विकेट से आसानी से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करी। अब कल होने वाला है इंडिया का आखिरी लीग मैच न्यूजीलैंड के साथ। देखते हैं ये अगली रिपोर्ट। इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हुए चैंपियंस ट्रॉफी के महत्वपूर्ण मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 242 रनों का लक्ष्य रखा, जिसे भारतीय टीम ने आसानी से हासिल कर लिया। पाकिस्तान की शुरुआत धीमी रही और कप्तान मोहम्मद रिजवान ने टीम की ओर से सर्वाधिक रन बनाए, लेकिन उनकी पारी टीम को मजबूत स्थिति में लाने में नाकाम रही। भारतीय पारी में एक बार फिर विराट कोहली का जलवा देखने को मिला। उन्होंने अपनी 82 सेंचुरी लगाकर टीम को जीत दिलाई। उनका साथ दिया श्रेयस अय्यर ने, जिनके अर्धशतक ने भारतीय मिडिल ऑर्डर को स्टेबिलिटी दी। See, I've never thought of Virat struggling for runs. It's just the mindset that he possesses over the years. He's always hungry for runs. And I remember yesterday he had come almost an hour before us for the practice session. He played few balls and he was looking from outside. He looked as crisp as he looks all the time. So I never feel that he's struggling for runs, to be honest. दूसरी ओर पाकिस्तानी कप्तान मोहम्मद रिजवान ने हार के बाद निराशा व्यक्त की और स्वीकार किया कि उनकी टीम उम्मीदों के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाई। क्योंकि जब हारते हैं तो आपको एक मुश्किल दिन होता है, मुश्किल चीज़ें सामने आती है, सवालात आते हैं, मगर इसके अगर आप सब देखा जाए तो मिस्टेक आप पूरी मतलब एक ऐसी डिपार्टमेंट में नहीं कह सकते कि सवाए अगर आप देख ले तो अबरार की बॉलिंग थी जो सबसे पॉजिटिव था इस मैच में। बाकी हमने कहीं ना कहीं तीनों डिपार्टमेंट में मिस्टेक की है, तो इसलिए हम मैच हारे वहाँ से। मैच के दौरान स्टेडियम में जबरदस्त माहौल देखने को मिला। भारतीय प्रशंसकों ने देश भर में जीत का जश्न मनाया। इस जीत के साथ भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है, जहां उनका सामना कल न्यूजीलैंड से होगा। यह मुकाबला टीम इंडिया के लिए असली परीक्षा होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड शानदार क्रिकेट खेल रही है और उनके युवा खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि भारत के पास एक बड़ा फायदा है, दुबई की परिस्थितियों से अच्छी तरह वाकिफ होना, जबकि न्यूजीलैंड की टीम यहां नए सिरे से शुरुआत करेगी। अब भारतीय टीम का मनोबल ऊंचा है और फैंस को उम्मीद है कि वे इसी लय को बनाए रखते हुए ट्रॉफी जीतने की ओर बढ़ेंगे। पिछले काफ़ी समय से विराट कोहली की फॉर्म को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन पाकिस्तान के मैच के साथ उन सभी सवालों पर विराम लग गया है। विराट कोहली की शानदार सेंचुरी ने न केवल इंडिया को जीत दिलाई, बल्कि उन्होंने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम भी कर लिया। देखिए ये अगली रिपोर्ट है। विराट कोहली और बड़े मैच, एक बार फिर यह जोड़ी मैदान पर चमकी। पाकिस्तान के खिलाफ इस महामुकाबले में कोहली ने अपनी शानदार सेंचुरी से सबको दिखा दिया
कि बड़े खिलाड़ी बड़े मैचों में ही जान डालते हैं। भारत के लिए ये मुकाबला सिर्फ जीत का सवाल नहीं, बल्कि कोहली के लिए खुद को फिर से साबित करने का मौका भी था, और उन्होंने इसे अपने अंदाज में किया, धैर्य, क्लास और दमदार शॉट्स के साथ। विराट कोहली ने 111 गेंदों पर 7 चौकों की मदद से नाबाद 100 रन बनाए। उन्होंने चौका लगाकर न सिर्फ शतक पूरा किया, बल्कि उसी शॉट से भारत को जीत भी दिलाई। कोहली की इस वापसी से फैंस ही नहीं, बल्कि पूर्व क्रिकेटर्स भी उत्साहित नजर आए। विपक्षी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने भी विराट की पारी की खुले दिल से तारीफ की। मैं खुद भी उसकी मेहनत को हैरान हूँ कि उसने किस किस्म की मेहनत की होगी, क्योंकि सारी दुनिया कहते हैं कि आउट ऑफ फॉर्म है, मगर ऐसे बड़े मैच में आके जो जिस मैच के लिए पूरी दुनिया वेट करती है वो उधर आके आसानी से रन्स कर देता है, क्योंकि हमारी ख्वाहिश मजल ना दे उनको। मगर हमने पूरी कोशिश की उसको आउट करने की, मगर जिस तरह वो ले गया और जिसने जो फिटनेस शो की है और जिस तरह उसने काम किए, तो इट्स मीन्स के पीछे उसने काफ़ी हार्डवर्क वो चीज़ें की है कि पूरी दुनिया कहती है कि आउट ऑफ फॉर्म है, मगर हम इस बड़े मैच में उसने करके दिखाया। सिर्फ यही नहीं, कई दिग्गज खिलाड़ियों ने भी विराट के प्रदर्शन की सराहना की। I think India is a happy place when Virat Kohli scores runs. So he's such a huge favourite amongst everybody in the world in cricket. So yeah, I hope he scores many more hundreds. Hope long it may continue. और तभी खुशी होगी जब हम चैंपियंस ट्रॉफी जीतेंगे। But all in all, चीजें अच्छी दिख रही हैं, and I touch wood, I hope कि it continues like that. अब सवाल ये नहीं कि विराट कोहली की फॉर्म कैसी है, सवाल ये है कि क्या कोई उन्हें रोक पाएगा। भारत अब सेमीफाइनल में पहुंच चुका है, और अगर कोहली इसी अंदाज में खेले तो चैंपियंस ट्रॉफी जीतने से कोई नहीं रोक सकता। फ्रॉम बॉम्बे जिमखाना क्लब इट इज़ ओनली अप्रोप्रिएट कि मैं आपको इस खूबसूरत मरीन ड्राइव की तरफ लेकर आऊं। यहीं पर स्थित है मुंबई के टॉप जिमखानाज, इस्लाम, हिंदू, पारसी, पुलिस जिमखाना। ये डोमेस्टिक क्रिकेट के कभी एपिसेंटर हुआ करते थे, इवन बिफोर द एग्जिस्टेंस ऑफ रणजी ट्रॉफी। इस कहानी पर प्रोग्राम में बाद में वापस आएंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं रणजी ट्रॉफी फाइनल की, जहां पर पहली बार फाइनल में आई केरला का मुकाबला है विदर्भ के साथ। आइए जानते हैं फाइनल का हाल अगली रिपोर्ट में। पहली बार फाइनल खेलने वाली केरल की टीम ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन विदर्भ की टीम ने बाजी मारते हुए पहली पारी में 37 रनों की अहम बढ़त हासिल कर ली, जो इस खिताबी मुकाबले का रुख तय कर सकती है। पहली पारी में विदर्भ ने 379 रन बनाए, जिसमें युवा बल्लेबाज दानिश मालीवार ने लाजवाब 153 रन जड़े। जवाब में केरल की टीम 342 रन पर ऑल आउट हो गई। चौथे दिन लंच तक विदर्भ ने अपनी बढ़त को 100 से ऊपर पहुंचा दिया है, और अब उनकी कोशिश होगी कि केरल को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दें, ताकि उन्हें मैच में वापसी का कोई मौका न मिल सके। रणजी ट्रॉफी के नियमों के अनुसार अगर मैच ड्रॉ भी रहता है तो पहली पारी में बढ़त देने वाली टीम विजेता घोषित होती है, यानी विदर्भ अब खिताब के बेहद करीब है। लेकिन क्या केरल की टीम चौथे दिन कोई चमत्कारी वापसी कर पाएगी, या फिर विदर्भ तीसरी बार रणजी ट्रॉफी पर कब्जा जमाएगा? जवाब मिलेगा आने वाले सेशंस में। विमेंस प्रीमियर लीग की प्लेऑफ की रेस काफ़ी दिलचस्प हो चुकी है। सभी टीमें टॉप पे आने के लिए जद्दोजहद में हैं। आइए जानते हैं कौन सी टीम सबसे आगे है इस अगली रिपोर्ट में। विमेंस प्रीमियर लीग थर्ड सीजन की शुरुआत में पिछली चैंपियन आरसीबी ने अपने पहले 2 मैचों में जीत दर्ज कर शानदार आगाज किया, लेकिन हालिया मुकाबलों में लड़खड़ा गई। वहीं दिल्ली कैपिटल्स ने 4 जीत के साथ स्कोरबोर्ड पे टॉप कर लिया है। सीजन 1 की विजेता मुंबई इंडियंस भी पीछे नहीं है और प्लेऑफ की मजबूत दावेदार बनी हुई है। इस सीजन सबसे ज्यादा रन बनाने वालों की लिस्ट में मुंबई इंडियंस की नाथन स्कीवरब्रंट सबसे आगे हैं, जिन्होंने अब तक बेहतरीन पारियां खेली हैं। उनके बाद आरसीबी की एलिस पेरी है, जो इस सीजन शानदार फॉर्म में है और अपनी टीम को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रही हैं। दबाजी में दिल्ली कैपिटल्स की जेस जोनासन और आरसीबी की रेणुका सिंह ने अब तक संयुक्त रूप से 9 विकेट लेकर विपक्षी बल्लेबाजों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। इनके प्रदर्शन पर अब सभी की नजरें टिकी हैं, क्योंकि आगे के मैचों में ये टीम की किस्मत बदल सकती है। जैसे जैसे प्लेऑफ नजदीक आ रहा है, हर मैच अब करो या मरो जैसा होता जा रहा है। क्या दिल्ली कैपिटल्स अपनी टॉप पोजीशन कायम रख पाएगी? क्या आरसीबी वापसी करेगी?
और क्या मुंबई इंडियंस एक और खिताब की ओर बढ़ रही है? जवाब मिलेगा आने वाले रोमांचक मुकाबलों में। FIH प्रो लीग खत्म हो चुकी है और भारतीय हॉकी टीम्स का प्रदर्शन मिला जुला रहा। जहां मेंस हॉकी टीम 3rd पोजीशन पर रही, वहीं भुवनेश्वर लीग खत्म होने के बाद विमेंस हॉकी टीम 6th पोजीशन पर रही। आइए जानते हैं दोनों की परफॉर्मेंसेस के बारे में अगली रिपोर्ट में। भारतीय पुरुष हॉकी टीम हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में भुवनेश्वर लेग में शानदार खेल दिखाते हुए तीसरे स्थान पर रही। कोच क्रैग फुलटन की अगुवाई में टीम ने स्पेन, जर्मनी, आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ कुल 8 मुकाबले खेले, जिनमें से 5 में जीत हासिल की और 3 में हार मिली। भारत ने इस चरण को 15 अंकों के साथ खत्म किया, जबकि इंग्लैंड और बेल्जियम 16 अंकों के साथ टॉप पर बने हुए हैं। वहीं महिला टीम की कप्तानी सलीमा टेटे ने की और कोच हरेंद्र सिंह की देखरेख में टीम ने 8 मुकाबले खेले। इंग्लैंड, स्पेन, जर्मनी और नीदरलैंड जैसी दिग्गज टीमों के खिलाफ भारतीय महिलाओं ने 2 जीत, 2 ड्रॉ और 4 हार के साथ कुल 9 अंक जुटाए। खास बात ये रही कि भारत ने डच टीम के खिलाफ शूटआउट जीतकर बोनस पॉइंट हासिल किया। FIH प्रो लीग 2024-25 की चैंपियन टीम सीधे 2026 हॉकी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेगी, जबकि अंतिम स्थान पर रहने वाली टीम को नेशंस कप के विजेता से रिप्लेस किया जाएगा। अब भारतीय पुरुष और महिला टीमों के सामने यूरोपियन लेग की चुनौती होगी, जो जून में खेला जाएगा। टाटा स्टील मास्टर्स जीतने के बाद आर प्रज्ञानानंद का कॉन्फिडेंस 7वां आसमान छू रहा है। भारतीय फैंस के एक्सपेक्टेशंस अब उनसे लगी हैं प्राग ओपन जीतने के लिए, पर क्या वो अपना मोमेंटम बरकरार रख पाएंगे? आइए देखिए स्पेशल रिपोर्ट। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने प्राग इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल 2025 में अपनी पहली जीत दर्ज कर ली है। 19 वर्षीय प्रज्ञानानंद ने चेक गणराज्य के न्यूगेन थाई दाइवान को मात देकर शानदार वापसी की। इस जीत के साथ उन्होंने लाइव चेस रेटिंग में वर्ल्ड नंबर 7 का स्थान हासिल कर लिया है। भारतीय ग्रैंड मास्टर ने अपनी शानदार रणनीति और सटीक कैलकुलेशन से ग्वेन को कोई मौका नहीं दिया और मैच को पूरी तरह अपने नियंत्रण में रखा। पहले 2 राउंड में ड्रॉ खेलने के बाद ये जीत प्रज्ञानानंद के लिए टूर्नामेंट में एक बड़ा मोड़ साबित हुई है। इस जीत के बाद वे प्राग मास्टर स्टैंडिंग में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। दूसरी ओर भारतीय ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदम्बरम ने टूर्नामेंट में टॉप पोजीशन हासिल कर ली है। क्या प्रज्ञानानंद अपने शानदार खेल से टूर्नामेंट की लीड छू पाएंगे? नजरें होंगी अगले मुकाबले पर। मुंबई केवल हिंदी फिल्म इंडस्ट्री और बिजनेस का ही शहर नहीं है, ये एक खेलों का गढ़ भी है। यहाँ के ऐतिहासिक जिमखाना से कई बड़े खिलाड़ी भारत को रिप्रेजेंट किए हैं। ये मरीन लाइन के क्लब्स एक दौर में क्रिकेट की परिभाषा लिख रहे थे। चलिए मेरे साथ इन जिमखानास के खास यात्रा पर, जहां पर न केवल क्रिकेट का इतिहास लिखा गया, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम की गूंज भी सुनी गई। क्रिकेट का जुनून, वही मुंबई, वही मैदान, बस दौर बदल गया है। लेकिन क्या आपको पता है, ये जिमखाने सिर्फ प्रैक्टिस ग्राउंड नहीं, बल्कि इतिहास के जीते जागते पन्ने हैं। यहीं से निकले थे भारत के पहले क्रिकेट सितारे। वो दौर था जब अंग्रेजों के खिलाफ सिर्फ मैदान में ही नहीं, बल्कि खेल के जरिए भी मुकाबला हो रहा था। पारसी जिमखाना, हिंदू जिमखाना, इस्लाम जिमखाना, 19वीं सदी के ये मैदान भारतीय क्रिकेट की नींव थे। और हाँ, ब्रिटिशर्स के लिए था बॉम्बे जिमखाना, जहां भारतीयों के खेलने पर कभी पाबंदी थी। फिर आए क्वाड्रेंगुलर और पेटेंगुलर टूर्नामेंट, जब क्रिकेट धर्म और समुदाय के आधार पर खेला जाने लगा। लेकिन क्या मजेदार बात थी, मैदान में सब एक दूसरे के खिलाफ खेलते थे, लेकिन जीत की खुशी में सब एक साथ झूमते भी थे। लेकिन आजादी की लड़ाई के दौरान महात्मा गांधी ने इस टूर्नामेंट को बंद करने की अपील की। उनका मानना था कि ये हमें धर्म के आधार पर बांटता है। समय बदला, क्रिकेट बदला, लेकिन इन जिमखानों की अहमियत अब भी वही है। यही वो जमीन है जहां गावस्कर, वाडेकर और शास्त्री जैसे सितारे चमके।
और आज भी भारत के भविष्य के क्रिकेटर यहीं से तैयार हो रहे हैं। मुंबई के ये जिमखाने सिर्फ मैदान नहीं, एक विरासत है, क्रिकेट की जन्मस्थली, जहां से इस खेल को देश भर में पहचान मिली और आज भी ये जुनून, ये सपना यहाँ जिंदा है। तो ये थी इस हफ्ते की टॉप स्पोर्ट्स स्टोरीज। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा। मैं हूँ इस वक्त मरीन ड्राइव पे, आप मेरे साथ मज़े ले रहे हैं इस खास खूबसूरत लोकेशन का। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे, लेकिन उससे पहले आप मज़े लीजिए हमारे स्पेशल डिजिटल सेगमेंट स्पोर्ट्स टाइम मशीन का, जो कि हर शाम रिलीज़ होता है, कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स, कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन और स्पोर्ट्स स्टोरीज़ के साथ। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए खेल खेल में विद सिद्धार्थ महान।